हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम सब रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक देखेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकरण भक्ति काल हम देख रहे हैं। प्रकरण 5 सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा। आगे हमने आदिकाल को प्रकरण 4 में विभक्त किए, उसको देख चुके हैं। और भक्ति काल प्रकरण 4 तक हमारा कंप्लीट हो गया। प्रकरण 5 भक्ति काल को उन्होंने प्रकरण 6 प्रकरणों में विभक्त किया। तो आपको सभी प्रकरणों के नाम याद होना चाहिए। पूछा जाता है कि चौथे प्रकरण का क्या नाम था। तो 5वां प्रकरण हमारा सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक। और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सभी को पता है कि रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक कितनी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और यहाँ से चाहे जो भी परीक्षा हो हिंदी की, रामचंद्र शुक्ल से क्वेश्चन काफ़ी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम इसको लाइन टू लाइन देखते हुए चलेंगे। इस पुस्तक को आप जरूर से पढ़िए, एक नहीं 2 बार पढ़िए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी। पहले कहा जा चुका है कि विक्रम की 15वीं और 16वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म का जो आंदोलन देश के एक छोर से दूसरे छोर तक रहा, उसके श्री वल्लभाचार्य जी प्रधान प्रवर्तकों में थे। प्रवर्तक कौन थे? वल्लभाचार्य। आचार्य जी का जन्म 1535 पूछा जाता है। इनका जन्म भी 1535 वैशाख कृष्ण को लोकवास संवत 1587 आषाढ़ शुक्ल 3 को हुआ। ये वेद शास्त्र में पारंगत धुरंधर विद्वान थे। रामानुज से लेकर वल्लभाचार्य तक जितने भक्त दार्शनिक या आचार्य हुए, सबका लक्ष्य शंकराचार्य के मायावाद और विवर्तवाद से पीछा छुड़ाना था, जिसके अनुसार भक्ति अविद्या या भ्रांति ही ठहरती है। शंकर ने केवल निरूपाधि निर्गुण ब्रह्मा की ही पारमार्थिक सत्ता स्वीकार की थी। वल्लभ ने ब्रह्मा में सब धर्म माने। सारी दृष्टि को उन्होंने लीला के लिए ब्रह्मा की आत्मकृति कहा। किसके लिए? लीला के लिए ब्रह्मा की आत्मकृति कहा। किसने कहा? वल्लभाचार्य ने। पूछा जा सकता है यहाँ से। अपने को अंश रूप जीवों में विखराना ब्रह्मा की लीला मात्र है। अक्षर ब्रह्मा अपनी आविर्भाव तिरोभाव की अचिंत्य शक्ति से जगत के रूप में परिणत होता है और उसके परे भी रहता है। वह अपने सत चित्त और आनंद इन तीनों रूपों का आविर्भाव और तिरोभाव करता रहता है। जीव में सत और चित्त का आविर्भाव रहता है, पर आनंद का तिरोभाव। जड़ में केवल सत का आविर्भाव रहता है, चित्त और आनंद का दोनों का तिरोभाव। माया कोई वस्तु नहीं है। श्री कृष्ण ही पर ब्रह्मा हैं, जो दिव्य गुणों से संपन्न होकर पुरुषोत्तम कहलाते हैं। आनंद का पूर्ण आविर्भाव इसी पुरुषोत्तम रूप में रहता है, अतः यही श्रेष्ठ रूप है। पुरुषोत्तम कृष्ण की सब लीलाएं नित्य है। वे अपने भक्तों के लिए व्यापी वैकुंठ में, जो कृष्ण के वैकुंठ से ऊपर हैं, अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते रहते हैं। यहाँ से पूछा जा सकता है व्यापी वैकुंठ में, इसका अर्थ है जो कृष्ण के वैकुंठ से ऊपर है। गोलोक इसी व्यापी वैकुंठ का एक खंड है, जिसमें नित्य रूप से यमुना, वृंदावन, निकुंज इत्यादि सब कुछ है। भगवान की इस नित्य लीला सृष्टि में प्रवेश करना ही जीव की सबसे उत्तम गति है। शंकर ने निर्गुण को ही ब्रह्मा का परमार्थिक या असली रूप कहा था और सगुण की व्यवहारिक या माइक। वल्लभाचार्य ने बात उलटकर सगुण रूप को ही असली परमार्थिक
रूप बताया और निर्गुण को उसका अंश था तिरोहित रूप कहा। भक्ति की साधना के लिए बल्लभ ने उसके श्रद्धा के अवयवों को छोड़कर जो महत्व की भावना में मग्न करता है केवल प्रेम लिया। प्रेम लक्षणा भक्ति ही उन्होंने ग्रहण की। 84 वैष्णवन की वार्ता में सूरदास की एक वार्ता के अंतर्गत प्रेम को ही मुख्य और श्रद्धा या पूज्य बुद्धि को ही अनुषंगिक या सहायक का। श्री आचार्य जी महाप्रभु के मार्ग को कहा स्वरूप है। महात्म ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ स्नेह तो परम काष्ठा है। स्नेह आगे भगवान को रहत नहीं ताते, भगवान वेर वेर महात्म जानत हैं। आगे है, इन ब्रज भक्तन को स्नेह परम काष्ठा पत्र है, ताहि समय तो महात्म रहे पीछे विस्तृत हो जाए। प्रेम प्रसादना में बल्लभ ने लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों का त्याग विधेय ठहराया। इस प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, जिसे पोषण या पुष्टि कहते हैं। इसी से वल्लभाचार्य जी ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा। यहाँ से पूछा गया ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, वल्लभा जी ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। पूछा जाता है वाला क्वेश्चन, यहीं से तो बनता है। जब आप पुस्तक को पढ़ेंगे, देखिए वहीं से आपका पुस्तक में से क्वेश्चन बनते हैं, बीच से ही पुस्तक को पढ़े रहेंगे तो अपने आप क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। उन्होंने जीव 3 प्रकार के माने, ये भी पूछा जाता है। जीव कितने प्रकार के माने? 3 प्रकार के। पुष्टि जीव जो भगवान के अनुग्रह का ही भरोसा रखते हैं और नित्य लीला में प्रवेश करते हैं। दूसरा मर्यादा जीव जो वेद की विधियों का अनुसरण करते हैं और स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करते हैं। और तीसरा है प्रवाह जीव जो संसार के प्रवाह में पड़े सांसारिक सुखों की प्राप्ति में ही लगे रहते हुए प्रवाह जीव। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तीनों ही है, यहाँ से पूछा जा सकता है उठा के कोई भी एक, इसका अर्थ क्या होगा। कृष्णाश्रय नामक एक प्रकरण ग्रंथ में वल्लभाचार्य ने अपने समय को अत्यंत विपरीत दशा का वर्णन किया है, जिससे उन्हें वेद मार्ग या मर्यादा मार्ग का अनुसरण अत्यंत कठिन दिखाई पड़ता है। देश में मुसलमानी साम्राज्य अच्छी तरह दृढ़ हो चुका था। हिंदुओं का एकमात्र स्वतंत्र और प्रभावशाली राज्य दक्षिण का विजयनगर राज्य रह गया था, पर बहमनी सुल्तानों के पड़ोस में रहने के कारण उसके दिन भी गिने हुए दिखाई पड़ते थे। इस्लामी संस्कार धीरे धीरे जमते जा रहे थे। सूफी पीरों के द्वारा सूफी पद्धति की प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रचार कार्य धूम से चल रहा था। एक और निर्गुण पंथ के संत लोग वेद शास्त्र की विधियों पर से जनता की आस्था हटाने में जुटे हुए थे। अतः वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन बहुत कुछ देश काल देखकर किया था। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे। ये वाला पूछा गया है कई बार। आगे है, वल्लभाचार्य जी के मुख्य ग्रंथ हैं पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्म सूत्र भाष्य जो अणु भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा? उत्तर मीमांसा या ब्रह्म सूत्र भाष्य जो अणु भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। इनके शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका। अगला है तत्वदीप निबंध तथा 16 छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथ। इनमें से पूर्व मीमांसा भाष्य का बहुत थोड़ा सा अंश मिलता है। अणु भाष्य आचार्य जी की पूरी न कर सके थे, अतः अंत में 1.5 अध्याय उनके पुत्र गोसाई विठलनाथ ने लिखकर ग्रंथ को पूरा किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अणु भाष्य को किसने पूरा किया था? विठलनाथ ने। भागवत की सूक्ष्म टीका नहीं मिलती। सुबोधनी का भी कुछ अंश ही मिलता है। प्रकरण ग्रंथों में पुष्टि, प्रवाह, मर्यादा,
नाम की पुस्तक मल्लोक चंद तुलसीदास तेलीवाला ने संपादित करके प्रकाशित कराई है। रामानुजाचार्य के समान वल्लभाचार्य ने भी भारत के बहुत से भागों में पर्यटन और विद्वानों से शास्त्रार्थ करके अपने मत का प्रचार किया था। अंत में अपने उपास्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर में जाकर उन्होंने अपनी गद्दी स्थापित की थी। अपने शिष्य पूरनमल खत्री द्वारा गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का बड़ा भारी मंदिर निर्माण कराया था। कहाँ पे? गोवर्धन पर्वत पर। तथा शिवा का बड़ा भारी मंदान बांधा। आगे है वल्लभ संप्रदाय में जो उपासना पद्धति या सेवा पद्धति ग्रहण की गई उससे भोग राग तथा चले हैं कहकर होने विलास की प्रभूति सामग्री के प्रदर्शन की प्रधानता रही। मंदिरों की प्रशंसा केसर की चक्कियां चले हैं कहकर होने लगी। भोग विलास के इस आकर्षण का प्रभाव सेवक सेवकाओं पर कहाँ अच्छी तरह अच्छा पड़ सकता था। जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन की सरस और प्रफुल्ल किया। इस संगीत धारा में दूसरे संप्रदायों के कृष्ण भक्तों ने भी पूरा योग दिया था। आगे है जब संप्रदायों के कृष्ण भक्त भागवत में वर्णित कृष्ण की ब्रज लीला को ही लेकर चले, क्योंकि उन्होंने अपने प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए कृष्ण का मधुर रूप ही पर्याप्त समझा। महत्व की भावना से उत्पन्न श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव छोड़ देने के कारण कृष्ण के लोक रक्षक और धर्म संस्थापक स्वरूप को सामने रखने की आवश्यकता उन्होंने ना समझी। भगवान के मर्म स्वरूप को इस प्रकार किनारे रख देने से उसकी ओर आकर्षित होने और आकर्षित करने की प्रवृत्ति का विकास कृष्ण भक्तों में ना हो पाया। फल यह हुआ कि कृष्ण भक्ति कवि अधिकतर फुटकल श्रृंगारी पदों की रचना में ही लगे रहे। उनकी रचनाओं में ना तो जीवन के अनेक गंभीर पक्षों की मार्मिक रूप स्फुरित हुए, ना अनेक रूपता आई। कृष्ण का इतना चरित्र ही उन्होंने लिया जो खंड का महाकाव्य आदि के लिए पर्याप्त होता। राधा कृष्ण की प्रेम लीला ही सबने गाई। आगे इस पुस्तक से रामचंद्र शुक्ल के कथन काफी पूछे जाते हैं इसी पुस्तक से। ठीक, आगे भागवत धर्म का उदय यद्यपि महाभारत काल में ही हो चुका था और अवतारों की भावना देश में बहुत प्राचीन काल से चली आती थी, पर वैश्व धर्म के सांप्रदायिक स्वरूप का संगठन दक्षिण में हुआ था। वैदिक परंपरा के अनुकरण पर अनेक संहिताएं, उपनिषद, सूत्र ग्रंथ इत्यादि तैयार हुए। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण के मधुर रूप का विशेष वर्णन होने से भक्ति क्षेत्र में गोपियों के ढंग के प्रेम का माधुर्य भाव का रास्ता खुला। इसके प्रचार में दक्षिण के मंदिरों की देवदासी प्रथा विशेष रूप से सहायक हुई। माता पिता मंदिरों में लड़कियों को चढ़ा आते थे, जहां उनका विवाह भी ठाकुर जी के साथ हो जाता था। उनके लिए मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान की उपासना पति रूप में विधेय थी। इन्हीं देवदासियों में कुछ प्रसिद्ध भक्तिनी भी हो गई। दक्षिण में आंडाल इसी प्रकार की एक प्रसिद्ध भक्तिनी हो गई। पूछा जाता है दक्षिण की कौन सी भक्ति थी, उनका नाम था अंडाल। ठीक है, जिसका ये नाम याद रखिएगा, अंडाल दक्षिण की थी, जिनका जन्म संवत 773 में हुआ था। अंडाल के पद द्रविड़ भाषा में तिरुप्पाई नामक पुस्तक में मिलते हैं। अंडाल एक स्थल पर कहती हैं, ये वाला कथन है, पूछा जा सकता कौन कहता है? अंडाल। अब मैं पूर्ण यौवन को प्राप्त हूँ और स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। किसने कहा है? अंडाल ने। ये वाला कथन पूछा जा सकता है। इस भाव की उपासना यदि कुछ दिन चले तो उसमें गुहा और रहस्य की प्रवृत्ति हो ही जाएगी।
रहस्यवादी सूफियों का उल्लेख ऊपर हो चुका है, जिनकी उपासना भी माधुर्य भाव की थी। मुसलमानी जमाने में इन सूफियों का प्रभाव देश की भक्ति भावना के स्वरूप पर बहुत कुछ पड़ा है। माधुर्य भाव को प्रोत्साहन मिला। माधुर्य भाव की जो उपासना चलती आ रही थी, उसमें सूफियों के प्रभाव से आभ्यंतर मिलन, मूर्छा, उन्माद आदि की भी रहस्यमयी योजना हुई। मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु दोनों पर सूफियों का प्रभाव पाया जाता है। मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु पर सूफियों का प्रभाव पाया जाता है। अगले कवि है सूरदास जी। अगला हमने वल्लभाचार्य के बारे में पढ़ा था। सूरदास। सूरदास का वृत्त 84 वैष्णव की वार्ता में केवल इतना ज्ञात होता है कि ये पहले गऊ घाट, आगरा और मथुरा के बीच गऊ घाट पर एक साधु या स्वामी के रूप में रहा करते थे और शिष्य किया करते थे। गोवर्धन पर श्रीनाथ जी का मंदिर बन जाने के पीछे एक बार वल्लभाचार्य जी गऊ घाट पर उतरे, तब सूरदास उनके दर्शन को आए और उन्हें अपना बनाया, एक पद गाकर सुनाया। आचार्य जी ने उन्हें अपना शिष्य किया और भागवत की कथाओं को गाने योग्य पदों में करने का आदेश दिया। उनकी सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देख वल्लभाचार्य जी ने उन्हें अपने श्रीनाथ जी के मंदिर की कीर्तन सेवा सौंपी। किसको सौंपी थी? सूरदास जी को। इस मंदिर को पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर संवत 1576 में पूरा बनवाकर खड़ा किया था। मंदिर पूरा होने में 11 वर्ष पीछे अर्थात संवत 1587 में वल्लभाचार्य की मृत्यु हुई। आगे श्रीनाथ जी के मंदिर निर्माण के थोड़ा ही पीछे सूरदास जी वल्लभ संप्रदाय में आए। यह 84 वैष्णव की वार्ता के इन शब्दों से स्पष्ट हो जाता है। और पद गाए तब श्री महाप्रभु जी अपने मन में विचारे, जो श्रीनाथ जी के यहाँ और तो सब सेवा को मंडान भयो है, पर कीर्तन को मंडान नाही कियो है, ताते अब सूरदास को दीजिए। अतः संवत 1580 के आसपास सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य हुए होंगे और शिष्य होने के कुछ ही पीछे उन्हें कीर्तन सेवा मिली होगी। तब से वे बराबर गोवर्धन पर्वत पर ही मंदिर की सेवा करते थे। इसका स्पष्ट आभास सूर सारावली के भीतर मौजूद है। तुलसीदास के प्रसंग में हम कह आए हैं कि भक्त लोग कभी कभी किसी ढंग से अपने को अपने इष्ट देव कथा में भीतर डालकर उनके चरणों तक अपने पहुंचने की भावना रखते हैं। तुलसी ने तो अपने को कुछ प्रच्छन्न रूप में पहुंचाया है, पर सूर ने प्रकट रूप में। कृष्ण जन्म के उपरांत नंद के घर बराबर आनंदोत्सव हो रहे हैं। उसी बीच एक ढाडी आकर कहता है, नंद जू मेरे मन आनंद भयो, हो गोवर्धन ते आयो, तुम्हारे पुत्र भयो, मैं सुनी के अति आतुर उठी धायो। जब तुम मदन मोहन करी टेरो, यह सुनी के घर जाऊं, हाँ तो तेरे घर की ढाडी सूरदास मेरो नाव। किसका है? सूरदास जी का। वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई विठल नाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के पारसोली ग्राम में सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? पारसोली में। इसका पता भी उक्त वार्ता से लगता है। गोसाई विठल नाथ की मृत्यु 1642 में हुई। इसके कितने पहले सूरदास परलोकवास हुआ, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। आगे सूर सागर समाप्त करने पर सूर ने जो सूर सागर सारावली लिखी है, उसमें अपनी अवस्था 67 वर्ष की कही है। गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 वर्ष प्रवीण। किसकी है? सूरदास की।
तात्पर्य यह कि 67 वर्ष के कुछ पहले वे सूरसागर समाप्त कर चुके थे। सूरसागर समाप्त होने के थोड़ा ही पीछे उन्होंने सूरसारावली लिखी थी। एक और ग्रंथ सूरदास का साहित्य लहरी है, जिसमें अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है साहित्य लहरी में कि क्या विशेषता है। उसमें अलंकारों और नायिका भेद के उदाहरण कहाँ मिलते हैं? साहित्य लहरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस प्रकार रचनाकाल सूर ने इस प्रकार व्यक्त किए हैं। इसका रचनाकाल इन्होंने व्यक्त किया है। मुनि सुनी रसन के रस लेख, दशन गौरी नंद को लिखी सुगल समवत वेग। साहित्य लहरी से है। आगे है, इसके अनुसार संवत 1607 में साहित्य लहरी समाप्त हुई। यह तो मानना ही पड़ेगा कि साहित्य क्रीड़ा का यह ग्रंथ सूरसागर में छुट्टी पाकर ही सूर ने संकलित किया होगा। उसके 2 वर्ष पहले यदि सूरसारावली की रचना हुई तो कह सकते हैं कि संवत 1605 में सूरदास जी 67 वर्ष के थे। तभी यदि उनकी आयु 80 या 82 वर्ष की माने तो उनका जन्मकाल संवत 1540 के आसपास तथा मृत्यु 1620 के आसपास अनुमित होता है। आगे है, साहित्य लहरी के अंत में एक पद है जिसमें सूर अपनी वंश परंपरा देते हैं। उस पद के अनुसार सूर पृथ्वीराज के कवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्म भट्ट थे। चंद्र कवि के कुल में हरिश्चंद्र हुए, जिनके 7 पुत्रों में सबसे छोटे सूरजदास या सूरदास थे। शेष 6 भाई जब मुसलमानों से युद्ध करते हुए मारे गए, तब अंधे सूरदास बहुत दिनों तक इधर उधर भटकते रहे। एक दिन वे कुएं में गिर पड़े और 6 दिन उसी में पड़े रहे। 7वें दिन कृष्ण भगवान उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें दृष्टि देकर अपना दर्शन दिया। भगवान ने कहा कि दक्षिण के एक प्रबल ब्राह्मण कुल द्वारा शत्रुओं का नाश होगा और तू सब विद्याओं में निपुण होगा। इस पर सूरदास ने वर मांगा कि जिन आंखों से मैंने आपका दर्शन किया है, उनसे अब और कुछ न देखूं और सदा आपका भजन करूं। कुएं से जब भगवान ने उन्हें बाहर निकाला, तब वे ज्यों के त्यों अंधे हो गए और ब्रज में आकर भजन करने लगे। वहां गोसाई जी ने उन्हें अष्टछाप में लिखा। हमारा अनुमान है कि साहित्य लहरी में यह पद पीछे किसी भाट के द्वारा जोड़ा गया है। यह पंक्ति है, प्रबल दक्षिणी विप्रकुल ते शत्रु हवे है नाश। इसे सूर के बहुत पीछे की रचना बता रही है। प्रबल दक्षिणी विप्रकुल से साफ पेशवाओं की ओर संकेत है। इसे खींचकर अध्यात्म पक्ष की ओर मोड़ने का प्रयत्न व्यर्थ है। सारांश यह है कि हमें सूरदास का जो थोड़ा सा वृत्त 84 वैष्णव की वार्ता में मिलता है, उसी पर संतोष करना पड़ता है। यदि यह वार्ता भी यद्यपि वल्लभाचार्य के पौत्र गोकुलनाथ की ही कही जाती है, पर उनकी लिखी नहीं जान पड़ती। इसमें कई जगह गोकुलनाथ जी के श्रीमुख में कही हुई बातों का बड़े आदर और सम्मान के शब्दों में उल्लेख, और वल्लभाचार्य की शिष्या न होने के कारण मीराबाई को बहुत बुरा भला कहा गया है और गालियां तक दी गई हैं। रंग ढंग से यह वार्ता गोकुलनाथ जी के पीछे उनके गुरु किसी गुजराती शिष्य की रचना जान पड़ती है। आगे भक्तमाल में सूरदास के संबंध में केवल यही छप्पे मिलता है। एक छप्पे है भक्तमाल का। उक्ति चोज अनुप्रास वरण अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुक धारी, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भारी, जन्म करण गुण रूप सबय रचना पर काशी, विमल बुद्धि गुण और कि जो यह गुण श्रवण धरे, सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करें।
इस छप्पे में सूर्य के अंधे होने भर का संकेत है, जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। जीवन की कोई विशेष प्रामाणिक वृत्त न पाकर इधर कुछ लोगों ने सूर्य के समय के आसपास के किसी ऐतिहासिक लेख में जहां कहीं सूरदास का नाम मिलता है, वहीं का वृत्त प्रसिद्ध सूरदास पर घटाने का प्रयत्न किया है। ऐसे दो उल्लेख लोगों को मिले हैं। पहला, आईने अकबरी। आईने अकबरी में अकबर के दरबार में नौकर, गवैयों, बीनकारों आदि कलावंतों की जो फहरिस्त है, उसमें बाबा रामदास और उनके बेटे सूरदास दोनों के नाम दर्ज हैं। उसी ग्रंथ में यह भी लिखा है कि सब कलावंतों की सात मंडलियां बना दी गई थी। प्रत्येक मंडली सप्ताह में एक बार दरबार में हाजिर होकर बादशाह का मनोरंजन कराती थी। अकबर संवत 1613 में गद्दी पर बैठे। अकबर 1613 में गद्दी पर बैठे। हमारे सूरदास संवत 1580 के आसपास ही वल्लभाचार्य के शिष्य हो गए। उनके पहले भी विरक्त साधु के रूप में गऊ घाट पर रहा करते थे। इस दशा में संवत 1613 के भूत बाद दरबारी नौकरी करने कैसे पहुंचे? अतः आईने अकबरी के सूरदास और सूरसागर के सूरदास एक व्यक्ति नहीं ठहरते। दूसरा, मुंशियात अबुल फजल नामक अबुल फजल के पात्रों का एक संग्रह है, जिसमें बनारस के किसी संत सूरदास के नाम अबुल फजल का एक पत्र है। बनारस का करोड़ी इन सूरदास के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था। इससे उसकी शिकायत लिखकर इन्होंने शाही दरबार में भेजी थी। उसी के उत्तर में अबुल फजल का पत्र है। बनारस के सूरदास बादशाह से इलाहाबाद में मिलने के लिए इस तरह बुलाए गए हैं। हजरत बादशाह इलाहाबाद में तशरीफ लाएंगे। उम्मीद है कि आप भी सर्फ मुलाजमात से मुशर्रफ होकर हकीकी होंगे और खुदा का शुक्र है कि हजरत भी आपको हक सिनास जाकर दोस्त रखते हैं। फारसी का अनुवाद। इन शब्दों में ऐसी ध्वनि निकलती है कि एक कोई ऐसे संत थे जिनके अकबर के दीन इलाही में दीक्षित होने की संभावना अबुल फजल समझता था। संभव है कि एक कबीर के अनुयायी कोई संत हो। अकबर का 2 बार इलाहाबाद जाना पाया जाता है, एक तो संवत 1640 में, फिर संवत 1661 में। पहली यात्रा के समय लिखा गया हुआ है कि यदि इस पत्र को माने तो उस समय हमारे सूर का लोकवास हो चुका था। यदि उन्हें तब तक जीवित माने तो 100 वर्ष के ऊपर रहे होंगे। मृत्यु के इतने समीप आकर वे इन सब झमेलों में क्यों पड़ने जाएंगे, या उनके दीन इलाही में दीक्षित होने की आशंका कैसे की जाएगी। श्री वल्लभाचार्य के पीछे उनके पुत्र गोस्वामी विठलनाथ जी गद्दी पर बैठे। उस समय तक पुष्टि मार्गी कवि सुंदर पदों की रचना कर चुके थे। इससे गोस्वामी विठलनाथ जी ने उनमें से 8 सर्वोत्तम कवियों को चुनकर अष्टछाप की प्रतिष्ठा की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अष्टछाप का प्रतिष्ठा किसने किया था? विठलनाथ ने। अष्टछाप के 8 कवि थे। कितने कवि? 8 कवि। सूरदास, कुंभनदास, परमानंददास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास। पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कवियों को क्रम से भी लगाने के लिए पूछता है। और इसमें से कौन से कवि विठलनाथ के थे और कौन वल्लभाचार्य के थे। आगे, कृष्ण भक्ति परंपरा में कृष्ण की प्रेममयी मूर्ति को ही लेकर प्रेम तत्व की बड़े विस्तार के साथ व्यंजना हुई है। उनके लोकवच्च का समावेश उसमें नहीं है। इन कृष्ण भक्तों के कृष्ण प्रेमोन्नत गोपिकाओं से घिरे हुए गोकुल के श्री कृष्ण हैं। बड़े बड़े भूपालों के बीच लोक व्यवस्था की रक्षा करते हुए द्वारका के श्री कृष्ण नहीं है। कृष्ण के जिस मधुर रूप को लेकर ये भक्त कवि चले हैं, वह हास विलास की तरंगों से परिपूर्ण
अनंत सौंदर्य का समुद्र है। उस सार्वभौम प्रेमालंबन के सम्मुख मनुष्य का हृदय निराले प्रेमलोक में फूला फूला फिरता है। अतः इन कृष्ण भक्त कवियों के संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि वे अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे। किसने कहा कृष्ण भक्त के कवियों के बारे में? रामचंद्र शुक्ल। तुलसीदास जी के समान लोक संग्रह का भाव इनमें न था। समाज किधर जा रहा है इस बात की परवाह ये नहीं रखते थे। यहाँ तक कि अपने भगवत प्रेम की पुष्टि के लिए जिस श्रृंगारमय लोकोत्तर छटा और आत्मोत्सर्ग की अभिव्यंजना से इन्होंने जनता को रसोन्मत्त किया, उसका लौकिक स्थूल दृष्टि रखने वाले विषय वासनापूर्ण जीवों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसकी ओर उन्होंने ध्यान न दिया। जिस राधा और कृष्ण के प्रेम को इन भक्तों ने अपनी गूढ़ाति गूढ़ चरम भक्ति का व्यंजक बनाया, उसको लेकर आगे के कवियों ने श्रृंगार की उन्मादकारणी उक्तियों से हिंदी काव्य को भर दिया। कृष्ण चरित के गान में गीत काव्य की जो धारा पूरब से जयदेव और विद्यापति ने बहाई, किसने? विद्यापति और जयदेव, उसी का आलंबन ब्रज के भक्त कवियों ने भी किया। आगे चलकर अलंकार काल के कवियों ने अपनी श्रृंगारमय मुक्तक कविता के लिए राधा और कृष्ण का ही प्रेम लिया। इस प्रकार कृष्ण संबंधी कविता का स्फुरण मुक्तक के क्षेत्र में ही हुआ, प्रबंध क्षेत्र में नहीं। बहुत पीछे संवत 1809 में ब्रजवासी दास ने रामचरितमानस के ढंग पर दोहे चौपाइयों के ने प्रबंध काव्य के रूप में कृष्ण चरित का वर्णन किया, पर ग्रंथ का बहुत साधारण कोटि का हुआ, उसका वैसा प्रसार न हो सका। कारण स्पष्ट है, कृष्ण भक्ति कवियों ने कृष्ण भगवान के चरित का जितना अंश लिया वह एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए पर्याप्त न था। उनमें मानव जीवन की वह अनेक रूपता न थी जो एक प्रबंध काव्य के लिए आवश्यक है। कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा अपने इष्ट देव की केवल बाल लीला और एवं लीला लेकर ही अग्रसर हुई, जो गीत और मुक्तक के लिए ही उपयुक्त थी। मुक्तक के क्षेत्र में कृष्ण भक्त कवियों तथा अलंकारिक कवियों ने श्रृंगार और वात्सल्य रसों को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। पहले कहा गया है कि वल्लभाचार्य की आज्ञा से सूरदास ने श्रीमद् भागवत कथा को पदों में गाया है। किसकी आज्ञा से? वल्लभाचार्य की आज्ञा से सूरदास ने गाया है। इनके सूरसागर में वास्तव में भागवत के 10वें स्कंद की कथा इतिवृत्ति के रूप में थोड़े से पदों में कही गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भागवत के 10वें स्कंद की कथा किस रचना में? सूरसागर में। सूरसागर में कृष्ण जन्म से लेकर कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा अत्यंत विस्तार से फुटकल पदों में गाई गई है। सूरसागर में कृष्ण के जन्म से लेकर कृष्ण के मथुरा तक जाने का कथा फुटकल पदों में गाई गई है। भिन्न भिन्न लीलाओं के प्रसंग में लेकर इस सच्चे रसमग्न कवि की अत्यंत मधुर और मनोहर पदों की झड़ी सी बांध दी गई है। यहाँ पे दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछी जा सकती है, इसको आप जरूर से नोट कीजिए। भागवत के 10वें स्कंद की कथा सूरसागर में, और सूरसागर में कृष्ण के जन्म से लेकर कृष्ण के मथुरा तक के जाने का विस्तार है। आगे है, इन पदों के संबंध में सबसे पहली बात ध्यान देने की यह है कि चलती हुई ब्रजभाषा में सबसे पहली साहित्य रचना होने पर भी ये इतने सुडौल और परिमार्जित है, यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्ति सूर की जूठी सी जान पड़ती है। अतः सूरसागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण रूप से विकास सा प्रतीत होता है।
आगे है, गीतों की परंपरा तो सभ्य असभ्य सब जातियों में अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। सभ्य जातियों ने लिखित साहित्य के भीतर भी उनका समावेश किया है। लिखित रूप में आकर उनका रूप पंडितों की काव्य परंपरा की रूढ़ियों के अनुसार बहुत कुछ बदल जाता है। इससे जीवन के कैसे कैसे योग सामान्य जनता का मर्म स्पर्श करते आए हैं और भाषा की किन किन पद्धतियों पर वे अपने गहरे भाव की व्यंजना करते आए हैं, इसका ठीक पता हमें बहुत काल से चले आते हुए मौखिक गीतों से ही लग सकता है। किसी देश की काव्य धारा के मूल प्रकृति स्वरूप का परिचय हमें चिरकाल में चले आते हुए इन्हीं गीतों से मिल सकता है। घर घर प्रचलित स्त्रियों के घरेलू गीतों में श्रृंगार और करुणा दोनों का स्वाभाविक विकास हम पाएंगे। इसी प्रकार आल्हा, कड़खा आदि पुरुषों के गीतों में वीरता की व्यंजना की सरल स्वाभाविक पद्धति मिलेगी। देश के अंतर्वितीर्ण मूल धारा के स्वरूप के ठीक ठीक परिचय के लिए ऐसे गीतों का पूर्ण संग्रह बहुत आवश्यक है, पर इस संग्रह कार्य में इन्हें हाथ लगाना ठीक है। इन्हें भारतीय संस्कृति के मार्मिक स्वरूप की परख हो, जिनमें पूरी ऐतिहासिक दृष्टि हो। स्त्रियों के बीच चले आते हुए बहुत पुराने गीतों को ध्यान से देखने पर पता लगेगा कि उनमें स्वकीय के ही प्रेम की सरल गंभीर व्यंजना है। परकीय प्रेम के जो गीत की कृष्ण और गोपिकाओं की प्रेम लीला को ही लेकर चले हैं, इससे उन पर भक्ति या धर्म का भी कुछ रंग चढ़ा रहता है। इस प्रकार के मौखिक गीत देश के प्राय सब भागों में गाए जाते हैं। मैथिली कवि विद्यापति संवत 1460 की पदावली में हमें इनका साहित्यिक रूप मिलता है। जैसे कि हम पहले कह आए हैं, सुर के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर है। कुछ पदों में ते हुए भाव भी बिल्कुल मिलते हैं, जैसे अनुखन माधव माधव सुमिरति सुंदरी भेल मधाई, ओ निज भाव सुभाव बिसरल अपने गुण लुभाई। इस पद का भावार्थ यह है कि प्रतिक्षण कृष्ण का स्मरण करते रहते राधा कृष्ण रूप हो जाती है और अपने को कृष्ण समझकर राधा के वियोग में राधा राधा रटने लगती है। फिर जब होश में आती हैं तब कृष्ण के विरह में संतप्त होकर फिर कृष्ण कृष्ण करने लगती हैं। इस प्रकार अपनी शुद्ध में रहती हैं, तब भी नहीं रहती, तब भी दोनों अवस्थाओं में उन्हें विरह का ताप सहना पड़ता है। उनकी दशा उस लकड़ी के भीतर के कीड़े सी रहती है जिसके दोनों छोरों पर आग लगी हो। अब इस भाव का सुर का यह पद है, सुनो श्याम यह बात और कोई क्यों समझाए कहे, दुह दिस की रति बिरह बिरहनी कैसे को जो सहे। ये है सूरदास की पंक्ति। आगे है, पश्चिमी हिंदी बोलने वाले सारे प्रदेशों गीतों की भाषा ब्रज ही थी। दिल्ली के आसपास भी गीत ब्रज में ही गाए जाते थे। यह हम खुसरो संवत 1340 के गीतों में भी दिखा आए। कबीर संवत 1560 के प्रसंग में भी कहा जा चुका है कि उनकी साखी की भाषा तो सदुक्कड़ी है, साखी की भाषा सदुक्कड़ी है, पर पदों की भाषा काव्य में प्रचलित ब्रज भाषा है। यह पद तो कबीर और सूर दोनों की रचनाओं के भीतर मिलता है। आगे कबीर की सबसे प्राचीन प्रति भी यह पद मिलता है कि इससे नहीं कहा जा सकता कि सूर की रचनाओं के भीतर यह कैसे पहुंच गया। राधा कृष्ण की प्रेम लीला के गीत सूर के पहले से चले आते हैं। यह तो कहा ही जा चुका है कि बैजू बावरा एक प्रसिद्ध गवैया हो गया, जिसकी ख्याति तानसेन के पहले देश में फैली हुई थी।
आगे, जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति पूछी जा सकती है, किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। वास्तव में ये हिंदी काव्यांग के सूर्य और चंद्र हैं। तो तन्मयता इन दोनों भक्त शिरोमणि कवियों की वाणी में पाई जाती है, वह अन्य कवियों में कहाँ। हिंदी काव्य इन्हीं के भाव से अमर हुआ है, इन्हीं की सरसता से उनका स्रोत सूखने ना पाया। सूर की स्तुति में एक संस्कृत श्लोक है उत्तम पद कवि गंग के कविता को बलबीर, केशो अर्थ गंभीर को शूर तीन गुण धीर। आगे है, यद्यपि तुलसी के समान शूर का काव्य क्षेत्र इतना व्यापक नहीं रहा, उसमें जीवन की भी भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश होकर जिस परिमितिपूर्ण भूमि में उनकी वाणी से संचरण किया, उसका कोई कोना अछूता न छूटा। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इनकी दृष्टि पहुंची, वहां तक और किसी कवि की नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली में बाल लीला को इनकी देखा देखी बहुत अधिक विस्तार दिया सही, पर उसमें बाल सुलभ भावों और चेष्टाओं की वह प्रचुरता नहीं आई, उसमें रूप वर्णन की ही प्रचुरता रही। बालक चेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं है। आगे, वात्सल के समान श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का इतना प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं है। गोकुल में जब तक श्री कृष्ण रहे तब तक का उनका सारा जीवन ही संयोग पक्ष है। दान लीला, माखन लीला, चीरहरण लीला, रासलीला आदि ना जाने कितनी लीलाओं पर सहस्त्रों पद भरे पड़े हैं। राधा कृष्ण के प्रेम के प्रादुर्भाव में कैसी स्वाभाविक परिस्थितियों का चित्रण हुआ है, ये भी है पंक्ति, इसको आप देख लीजिएगा। यहां से इंपॉर्टेंट है ये वाला। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। बाल लीला और प्रेम लीला दोनों के अंतर्गत कुछ दूर तक चलने वाले न जाने कितने छोटे छोटे मनोरंजक वृत्तों की कल्पना सूर ने की है। जीवन के एक क्षेत्र के भीतर कथा वस्तु की यह रमणीय कल्पना ध्यान देने योग्य है। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य परंपरा चली, उसमें लीला पक्ष अर्थात ब्रह्मार्थ विधान की प्रधानता रही। उसमें केली, विलास, रास, छेड़छाड़, मिलन की युक्तियों आदि बाहरी बातों का ही विशेष वर्णन है। प्रेम लीन हृदय की नाना अनुभूतियों की व्यंजना कम है। वियोग वर्णन में कुछ संचारियों का समावेश मिलता है, पर वे रूढ़ और परंपरागत हैं। उसमें नूतन उद्भावना बहुत थोड़ी पाई जाती है। भ्रमर गीत के अंतर्गत अवलंबन सूर में अभ्यंतर पक्ष का भी विस्तृत उद्घाटन किया है। प्रेम दशा के भीतर ही ना जाने मनोवृत्तियों की व्यंजना गोपियों के वचनों द्वारा होती है। आगे है, सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग्वैदग्ध्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहरी है। ऐसा सुंदर उपालंब काव्य और कहीं नहीं मिलता। उद्योग तो अपने निर्गुण ब्रह्म ज्ञान और लोक कथा द्वारा गोपियों को प्रेम से विरत करना चाहते हैं, और गोपियां उन्हें कभी पेट भर बनाती हैं, कभी उनसे उनकी विवशता और दीनता का निवेदन करती हैं। ऊधो के बहुत बकने पर वे कहती हैं, ऊधो तुम अपनो जतन करो, हित की कहत कुहित की लागे किन वेकान ररो, जाय करो उपचार आपनो, हम जो कहती हैं जी की, कछु कहत कछुए, कहीं डारत धुनि देखित नहीं नीकी।
यहाँ पे हम अगले कवि हैं नंद दास, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हमने सूरदास तक देख लिया, सूरदास के बारे में। ठीक, रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से पढ़िए, क्योंकि आप देखते हैं चाहे जो भी परीक्षा हो रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से पूछा ही जाता है। ठीक, उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।